हमारे वज़ीर तालीम जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर सूबाई वज़ीर तालीम है, उनसे पूछा गया कि हमारा कौमी जानवर कौन सा है, तो वो नहीं बता सके। क्या यहाँ पर कोई ऐसा माहौल, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि एक स्कूल खोलने के लिए प्रॉपर बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए, या मुकम्मल तौर पर इसको हमने देख रहे हैं कि हमने इसको कारोबार बना लिया है, अब तो इसकी रजिस्ट्रेशन या जगह जगह जो है स्कूल्स खुल रहे हैं, इससे तालीम मुतासिर नहीं हो रही है? देखें असल अब तो यहाँ पर जितने भी इदारे हैं ना, मैं आपको बताऊँ बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं जिन्होंने तालीमी इदारे बनाए नहीं हैं। ठीक है, ये तालीम फरोश लोग हैं जो तालीम फरोशी कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात कहता हूँ कि किसी दौर में ना मंशियात फरोशी में बहुत पैसा होता था, लेकिन अब जो टाइकॉन्स हैं उनको तालीम फरोशी में पैसा जो है वो बेतहाशा नजर आता है। बड़े बड़े टाइकॉन जिनके साइड बिजनेस है, उन्होंने अपने मेन बिजनेस के तौर पर जो है ये बड़े बड़े इदारे स्कूलों को खोले हुए हैं और वो पैसे बना रहे हैं। अब इसी तरह हर जगह पर हर तबके में जो है ना इस चीज को जो है वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ अर्न किया जाए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ है इस चीज की कि वो अपने घर बैठकर यहाँ से कुछ अर्न कर सकते हैं, वो गली मोहल्लों में अपने घरों में या कोई जगह किराए पर लेकर वहाँ पर उन्होंने टीचिंग सेंटर्स और अकेडमी खोली है और वहाँ से पैसे भी बना रहे हैं। तो ये हमारा तरीकाकार महकमा एजुकेशन ने बड़ा वजह रूल एंड रेगुलेशन जो है वो बने हुए हैं, एसओपी बने हुए हैं, बाकायदा तरीकाकार है कुछ स्कूल खोलने का, रजिस्ट्रेशन का। लेकिन अब हजारों नहीं लाखों की तादाद में है जो इस चीज को फॉलो नहीं करते और वो सिर्फ प्राइवेटली जो है घरों में बैठकर अपने ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं, अकेडमी खोली हुई है और वहाँ पर घरों में बैठकर वो लोगों के लिए जो है उन्होंने छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर्स को कब्रिस्तान बना के रखा हुआ है। 3 दिनों में आप देख लें 2 वाकयात आपके सामने आ गए हैं। और अब क्योंकि बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है, शहर में खस्ता हाल इमारतों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उस बारिशों में देखें कि अब अल्लाह ताला खैर रखे कि कोई और बड़ा सामने ऐसा सामने ना आ जाए, किसी और ऑफिस की, किसी दफ्तर की, किसी स्कूल की, किसी अकेडमी की, ट्यूशन सेंटर की या किसी की घर की छत वो जमीन बोझ ना हो। अल्लाह ताला महफूज रखे आने वाले दिन। कराची में बहुत सारी इमारतें जो हैं, शॉपिंग मॉल जो हैं, वो गिरना शुरू हो गए, और कराची के जो मेयर हैं वो बाकायदा तौर पर हर बार यही कहते रहे कि जनाब हम इस वक्त काम करें, आपके सवालों के जवाब दें। अब लाहौर में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है, इस सारे मामले को टिफा दिखता है। इमारतें तामीराती लिहाज से इस वक्त इस काबिल हैं कि उसमें रहा जाए, या ये सारा मामला, तो कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इन सारी सूरत हाल पर फोकस कर रहा है? सर इदारे मौजूद हैं, मैन पावर मौजूद है, एसओपीज मौजूद हैं, लेकिन अगर ये लोग काम करना चाहें तो कुछ 60-70% इस पर काम कर सकते हैं और इस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। 100% तो कंट्रोल ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये ही नहीं बल्कि आप किसी भी इदारे में ले लें, आप महकमा वहदा को ले लें, वो बिजली चोरी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन 100% तो उसमें कभी कामयाब वो हो ही नहीं सकते। इसी तरह महकमा सी गैस है, अपना वाटर का महकमा, हर इदारे में कहीं ना कहीं जो है वो चोरी से कुछ परसेंटेज में होती है, 100% उसमें अचीवमेंट नहीं होती। तो 100% अचीवमेंट इसमें भी नहीं हो सकती, लेकिन जिस कदर हो सकती है, जो आपके पास हासिल वसाइल हैं उनमें रहते हुए आप लोगों को चाहिए कि आप कार्रवाइयाँ करें और उस चीज़ों को जो है वो पटड़ी पर लेके आए, बाकायदा उनको स्मूथली चलाएं और रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलाएं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो सीरियस है ही नहीं। आपने माजी में भी देखा कई ऐसे स्कूल जो है वो घूस स्कूल सामने आए हैं जो सिर्फ कागजों में जिनकी रजिस्ट्रेशन है और जो उनके मुलाजमीन हैं, टीचर्स हैं, जो स्कूल का अमला है, वो वहाँ से सरकार से पैसे भी ले रहे हैं, सैलरीज भी ले रहे हैं और तमाम तर मुराद हासिल कर रहे हैं, लेकिन मौके पर जो है उसका स्कूल का कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पर। और अगर कोई किसी का वजूद है भी तो वहाँ पर कोई गाय भैंसे बनी हुई है, तबेला बनाया हुआ है उन्हें। तो इस चीज को देखना ये पड़ेगा कि ये महकमा हमारा सीरियस जब होगा तो कम से कम 60-70% जो है वो इन मसाइल पर, इन चीजों पर काबू पा सकता है और इन इदारों को, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, अकेडमीज हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, इनको जो है वो अपने मैकेनिज्म में, अपने रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चला सकता है। अच्छा, हमने देखा है आमिर के तरक्की याफ्ता ममालिक में जो एजुकेशन होती है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। ट्यूशन सेंटर्स जो हैं उनका कोई अमल दखल नहीं होता, सिर्फ स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं और एक ट्रैक होता है, बच्चे का एक प्रॉपर तरबियत का सिलसिला होता है। लेकिन हमारे यहाँ सड़कें बनाने से हुकूमत को फुर्सत नहीं है। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी किस कदर जरूरी है? असल में असल आपको बताऊं, ये मेरे और आपके लेवल से ना बहुत ऊपर की बातें हैं जो हम कर रहे हैं। हमारा जो किसी भी माशरे की तरक्की होती है ना, तरक्की में 2 चीजें जो है वो बहुत अहम होती है। पहला आप एजुकेशन ले लें और
दूसरा हेल्थ सेक्टर जो है, ये दो सेक्टर जो है वो किसी माशरे की तरक्की के लिए और माशरे को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। और हमारा अलमिया ये है, बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जो कि मफरूज मुल्क है, IMF से उसने कर्जा लिया हुआ है, और यही दो चीजें जो तरक्की का बायस बनती हैं, इन चीजों की जो पॉलिसी है वो जो है हमें इंटरनेशनल पॉलिसी मिलती है और उन लोगों की तरफ से मिलती है पॉलिसी हमें